मैं एक साधारण काले अंडे के रूप में दोबारा पैदा हुआ हूँ, लेकिन गॉड लेवल टैलेंट वाली स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने मुझे एक नज़र देखा और सबके विरोध को अनदेखा करते हुए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की जिद पकड़ ली। वह न सिर्फ हर रात मुझे गले लगाकर सोती है, बल्कि नहाते समय भी मुझे अपने साथ ले जाती है। पता चलता है कि वह स्कूल ब्यूटी असल में एक दोबारा पैदा हुई मार्शल सम्राट है। उसने पहले अपनी पिछली जिंदगी की यादों का इस्तेमाल करके सुप्रीम आइस फिनिक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की सोची थी, लेकिन अचानक वह मुझसे टकरा गई, जो एक ड्रैगन अंडे में बदल गया था। इसलिए उसने पक्के इरादे से आइस फिनिक्स को छोड़ दिया और मुड़कर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यू शियाओ एकेडमी में बेजोड़ गू चेंगहान ने मन ही मन सोचा, अपनी पिछली जिंदगी में अल्टीमेट मार्शल दाव पाने के लिए मैंने बिना सोचे समझे एक कमजोर स्पिरिट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मार्शल आर्ट्स के शिखर पर पहुंचने के बाद भी मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मेरा स्पिरिट बीस्ट न सिर्फ आसानी से मारा गया, बल्कि बीस्ट हॉर्ड के दौरान मेरी भी मौत हो गई। इस जिंदगी में मैं वही गलतियां बिल्कुल नहीं दोहराऊंगी। मुझे बीस्ट टेमिंग के रास्ते पर ध्यान देना होगा। मुझे याद है कि मेरी पिछली जिंदगी में इस विशाल बीस्ट नेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल वाला एक स्पिरिट बीस्ट था। पिछली जिंदगी में मेरे घमंड की वजह से ही किसी और ने इस स्पिरिट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। इस बार मैं इसे हासिल करके रहूंगी। जैसे ही विशाल बीस्ट नेस्ट खुला, भीड़ जल्दी से अंदर घुस गई। गु क्विंगहान, जिसके पास अपनी पिछली जिंदगी की यादें थीं, तेजी से नेस्ट के अंदर गहराई में चली गई। उसने अपने आसपास देखा। सच में थोड़ी ही दूर पर उसे एक नीला फ्री रेंज चिकन दिखाई दिया। इस बात से धोखा न खाएं कि ये अभी कितना छोटा है। इसका ग्रोथ पोटेंशियल कमाल का है। भविष्य में यह एक फिनिक्स बन सकता है जो ड्रैगन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। जैसे ही गु क्विंगहान उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने ही वाली थी, पास से अचानक एक खौफनाक आवाज आई। वह मैं था जिसने अभी अभी एक ड्रैगन अंडे में जन्म लिया था। इस पल मैंने भारी मन से अपनी आंखें खोली तो पाया कि मेरे चारों ओर गहरा अंधेरा था। जैसे ही मैं उलझन में था, मेरे सिर में एक तेज दर्द हुआ। होस्ट को सफल पुनर्जन्म के लिए बधाई। गोल्डन ट्रेड सिस्टम बाउंड सिस्टम ने आपके लिए एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन को अपने आप सेट कर दिया है। मैं दूसरी दुनिया में आ गया। मैं न सिर्फ एक बीस्ट टेमिंग वर्ल्ड में आया, बल्कि मैंने एक सिस्टम भी शुरू किया और एक ड्रैगन बन गया। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं एक ऐसा स्पिरिट बीस्ट हूं जो किसी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किए जाने का इंतजार कर रहा है? काश मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे वह एक खूबसूरत लड़की हो। इसी बीच ड्रैगन अंडे के बाहर अपने ऊपर पड़ रहे भारी दबाव को महसूस करते हुए गू चिंगहान का खूबसूरत चेहरा थोड़ा बदल गया। उसकी आंखें हैरान थीं। यह ड्रैगन पावर है और यह बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्या यह वाकई एक ड्रैगन अंडा हो सकता है? एक ड्रैगन अंडा जाइंट बीस्ट नेस्ट में क्यों आएगा? आपको पता होना चाहिए, बीस्ट टेमिंग की दुनिया में ड्रैगन बहुत ही खतरनाक और नायाब जीव होते हैं। एक अकेला ड्रैगन टाइप क्रिएचर ही पूरे शिया देश और पूरी दुनिया को हिला देने के लिए काफी है। फिर भी ऐसा जीव सच में जाइंट बीस्ट नेस्ट में दिखाई दिया। काफी देर बाद ड्रैगन अंडे के अंदर की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और आसपास का माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। गू चिंगहान नॉर्मल हो गई। उसने अपनी चमकती आंखों से अपने सामने रखे ड्रैगन अंडे को घूरा। मेरे सामने रखा यह अंडा, मैं ये तो नहीं कह सकती कि इसमें से 100% प्योर ड्रैगन ही निकलेगा, लेकिन यह पक्का ड्रैगन टाइप क्रिएचर से जुड़ा है। आखिरकार एक मामूली अंडे से इतना ज्यादा दबाव निकलना, इसका मतलब है कि अंदर के स्पिरिट बीस्ट का ग्रेड कम से कम गॉड टियर का होना चाहिए। सबसे कमजोर ड्रैगन टाइप स्पिरिट बीस्ट भी गॉड टियर लेवल का होता है। अगर इसमें से वाकई कोई असली ड्रैगन निकलता है तो यह मेरी बहुत बड़ी किस्मत होगी। मैंने तो आज लॉटरी जीत ली। गू चिंगहान ने तुरंत अपनी उंगली काटी और ड्रैगन अंडे पर अपना खून टपका दिया। कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। ड्रैगन अंडा अचानक से एक चमकदार सुनहरी रोशनी से भर उठा। कॉन्ट्रैक्ट सफल रहा। गू चिंगान की बाह में अचानक एक तेज दर्द हुआ और उसके बाद वहां एक छोटा ड्रैगन के आकार का निशान बन गया। लाइफ बाउंड कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसने अंडे के अंदर बहुत ही ज्यादा विशाल ऊर्जा महसूस की। उस तरह की ऊर्जा सिर्फ एक गॉड टियर स्पिरिट बीस्ट के पास ही हो सकती है। गू चिंगान ने जल्दी से ड्रैगन अंडे के स्टेट्स चेक किए। यह क्या हो रहा है? मुझे कोई जानकारी ही दिखाई नहीं दे रही। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अभी तक हैच नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसके स्टेट्स नहीं देख सकती? खैर, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, मुझे आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। उसने ज्यादा नहीं सोचा, सावधानी से ड्रैगन अंडे को उठाया और बाहर की तरफ चल दी। अंडे के अंदर मैंने कुछ अजीब महसूस किया। मेरा शरीर कुछ छोटे मोटे बदलावों से गुजर रहा था। कितना गजब एहसास है। क्या किसी ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया है? मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स चेक करने के लिए सिस्टम पैनल खोला। कॉन्ट्रैक्टर गू चिंगहान, सच में किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वह भी एक लड़की है। अफसोस कि मैं अभी हैच नहीं हुआ हूं, इसलिए देख नहीं सकता कि वह कैसी दिखती है। क्या वह ब्लैक पैंटी होज पहने कोई कॉलेज गर्ल हो सकती है? हा हा हा। कुछ सेकंड तक सोचने के बाद मैं सिस्टम पैनल को देखता रहा। नाम लॉन्ग आउशिन, रेस डायरेक्टर गुचिंग। अभी का लेवल 3, लेवल 1। तुम केवल लेवल 2 पर पहुंचने के बाद ही अंडे से बाहर आ सकते हो। जब तुम लेवल 5 पर पहुंचोगे तुम अपना पहला इवोल्यूशन अनलॉक कर सकते हो। मुझे बाहर आने के लिए लेवल 2 तक पहुंचना होगा। छोटे हेन, मैं जल्दी बाहर आ पाऊंगा या नहीं, यह अब पूरी तरह तुम पर है। जैसे ही जाइंट बीस्ट नेस्ट बंद होने वाला था, सब लोग जोश में अपने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए स्पिरिट बीस्ट को दिखा रहे थे।
जब सब लोग शेखी बघारने में लगे थे, एक लड़की पूरे भरोसे के साथ चलकर आई और उसके हाथों में और कुछ नहीं बल्कि एक देसी मुर्गा था। ये वही आइस फिनिक्स था जिस पर गू छिंगहान की नजर थी। चुआन, क्या मुझे गलतफहमी हो रही है? तुमने वाकई में एक देसी मुर्गे को कॉन्ट्रैक्ट किया है? हाँ हाँ, ये शुआन, तुम्हारा टैलेंट्स को रस्सी है। तुम एक देसी मुर्गे को कॉन्ट्रैक्ट क्यों करोगी? क्या यह तुम्हारे टैलेंट की बर्बादी नहीं है? भीड़ के गुस्से को भांपते हुए देसी मुर्गे ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक लंबी, आसमान की ओर तीखी आवाज निकाली। यह आवाज बहुत साफ और सुरीली थी, जैसे बादलों को चीर रही हो। यह इतनी तेज थी कि पूरी अकादमी कांप उठी। इस पल हर कोई हैरान था। अपने शुरुआती झटके के बाद अकादमी के टीचर्स और डीन के चेहरे खुशी से खिल उठे। एक फिनिक्स की आवाज। कौन सोच सकता था कि यह फिनिक्स ब्लड लाइन वाला स्पिरिट बीस्ट है? आह, वह एक असली फिनिक्स ब्लड लाइन है। एक ऐसा ब्लड लाइन जो ड्रैगन रेस के बाद दूसरे नंबर पर आता है, और यह शुरुआत से ही गॉड टियर का है। ली इशुआंग ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाई और सबकी जलन भरी नजरों के बीच प्लाजा में चल पड़ी। टीचर्स ने एक दूसरे की ओर देखा। कितनी बड़ी जीनियस है, हम किसी भी हालत में दूसरी अकादमियों को उसे ले जाने नहीं दे सकते। काफी देर तक हैरान रहने के बाद भीड़ को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने अपनी नजरों को जाइंट बीस्ट नेस्ट के गेट की ओर घुमाया। ली इशुआंग ने गॉड टियर स्पिरिट बीस्ट को कॉन्ट्रैक्ट किया, तो गू छिंगहान का क्या हुआ? सबकी उम्मीद भरी नजरों के सामने गू छिंगहान धीरे धीरे जाइंट बीस्ट नेस्ट से बाहर निकली। ठीक उसी समय अचानक एक अजीब चीज हुई। काले बादल ऐसे छा गए जैसे तबाही आ गई हो। काले तूफानी बादल तेजी से इकट्ठा होने लगे और उन्होंने एक विशाल काले ड्रैगन की शक्ल ले ली। प्लाजा में मौजूद सभी स्पिरिट बीस्ट डर के मारे अपने मालिकों की बाहों में दुबक गए। इस नज़ारे को देखकर डीन वू लिन चौंक गए। यह तो भगवान का चमत्कार है। वे लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। हमें किसी भी कीमत पर उन्हें छिंगहान को ले जाने नहीं देना चाहिए। वह डरावना नजारा कुछ देर तक रहा और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। सब लोग एकटक बाहर निकलने वाले रास्ते को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि गू चिंगहान धीरे धीरे बाहर आ रही थी, जिसके हाथ में एक ड्रैगन का अंडा था। इस वक्त तक उसे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या हुआ है। जब भीड़ ने उसके हाथ में अंडा देखा तो सब हैरान रह गए। उसने ऐसे स्पिरिट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जो अभी अंडा ही है? आसमान में तैर रहे कई एक्सपर्ट्स ने माथा सिकोड़ा। मैं समझ गया। अभी जो नजारा दिखा था वो ली यीशुआन के हाथों में मौजूद स्पिरिट बीस्ट की वजह से था। उसकी बात सुनकर एकेडमी का हर इंसान समझ गया। मुझे पता था एक टूटा हुआ अंडा इतने डरावने और जबरदस्त नजारे को कैसे पैदा कर सकता है। देख रहे एक्सपर्ट्स आखिरकार समझ गए। उन्होंने गलत इंसान को असली हीरो समझ लिया था। दूसरी एकेडमीज के डीन्स की आंखों में जलन साफ दिख रही थी। वे मन ही मन बहुत जलकर वो लिन को कोस रहे थे। भीड़ की तारीफ और जलन भरी नजरों का सामना करते हुए ली ईशुआन ने गर्व से सिर उठाया। फिर उसने गू चिंगहान की तरफ मुड़कर उसे उकसाया। गू चिंगहान के हाथों में स्पिरिट बीस्ट का अंडा देखकर वुलिन ने एक गहरी सांस ली। आमतौर पर जब किसी स्पिरिट बीस्ट के अंडे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वह तुरंत फूट जाता है, लेकिन यह वाला नहीं फूटा। इसका मतलब सिर्फ एक है, उसने मरे हुए अंडे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। इतनी कमाल की टैलेंट एक मरे हुए अंडे पर बर्बाद हो गई। काश, मुझे लगा था कि तुम किसी शानदार स्पिरिट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगी। निकला तो सिर्फ एक मरा हुआ अंडा। अगर ये मरा हुआ अंडा नहीं है तो फिर यह क्या है? भीड़ का मजाक सुनकर गू चिंगहान ने बस माथा सिकोड़ा और ली यीशुआन के हाथों में मौजूद फ्री रेंज चिकन को घूरने लगी। मेरी पिछली जिंदगी में यह फ्रॉस्ट फिनिक्स जिसे मैं नहीं पा सकी थी, उसने भी ली यीशुआन को चुना था, लेकिन इस जिंदगी में मुझे और भी खतरनाक स्पिरिट बीस्ट मिल गया है जिसका बैकग्राउंड खतरनाक रूप से गहरा है। गॉड टियर स्पिरिट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखती हो? 1 महीने बाद मुकाबला होगा। हारने वाला एकेडमी छोड़ देगा। ठीक है, मैं तैयार हूं। तुमने खुद कहा है मैं एक जीनियस हूं जिसने गॉड टियर फिनिक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तुम सिर्फ एक कचरा हो जिसने एक मरे हुए अंडे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। 1 महीने में मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि असली जीनियस कौन है। जैसे ही भीड़ वहां से हटी, उनके 1 महीने बाद होने वाले मुकाबले की खबर फैल गई। अगले कुछ दिनों तक गू चिंगहान ने अंडे को फोड़ने के लिए जरूरी हर चीज की तैयारी की। स्पिरिट बीस्ट के अंडे को सेने के लिए सही जगह, सही मात्रा में न्यूट्रिएंट फ्लूइड और कॉन्ट्रैक्टर की बीस्ट टैमिंग पावर। इसी पल अंडे के अंदर का तापमान बढ़ना शुरू हो गया। अचानक मुझे लगा जैसे मैं किसी आरामदायक और गर्म जगह आ गई हूँ। यह एहसास वाकई में बहुत कमाल का है। यह कुछ अजीब सा लग रहा है। जल्दी ही ताकत की एक लहर अंडे के अंदर बहने लगी। मैंने उसे बहुत चाव से सोखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़े, मैं अंडे से बाहर आने के और करीब हो गया। बस ऐसे ही गू किंगहान ने उसी तरीके से 3 दिन और 3 रातों तक मुझे पाला। आखिरकार अंडे में से बाहर निकलने के संकेत मिलने लगे। चटकने की आवाजों के साथ ड्रैगन के अंडे पर दरारें आने लगीं। गू किंगहान बहुत खुश थी। छोटे दोस्त, मैंने अपनी सारी उम्मीदें तुम पर लगाई हैं। चलो, मुझे निराश मत करना। अंडे के अंदर मैंने लगातार न्यूट्रिएंट फ्लूइड को सोखा और आखिरकार लेवल 2 पर पहुंच गया। बधाई हो, आपको एक गोल्डन ट्रेट मिली है। इन्फिनिट दीवार। जैसा सोचा था वैसा ही एक गोल्डन ट्रेट होना वाकई कमाल है। अगले ही पल मैं अंडे को तोड़कर बाहर आ गया। मैंने खुशी के साथ चारों तरफ देखा। लगता है मैं किसी लड़की के कमरे में हूँ। बाप रे, यहाँ तो ब्लैक पैंटीहोज भी हैं। मैं हैरान ही था कि अचानक पीछे से हाथों की एक जोड़ी ने मुझे उठा लिया। अरे, ये क्या हो रहा है? जब मैंने गू किंगहान का चेहरा देखा तो मैं खोसा गया।
वह सचमुच स्वर्ग की परी लगती है। भले ही मैं एक स्पिरिट बीस्ट बन गया हूँ, लेकिन एक खूबसूरत लड़की के साथ जुड़ना बुरा नहीं है। ड्रैगन के अंडे को फूटते देख गु किंगहान बहुत खुश हो गई। उसने मुझे पास से देखने के लिए जल्दी से उठा लिया। छोटे दोस्त, तुमने बहुत इंतजार करवाया। क्योंकि मैं अभी अभी बाहर निकला था, मैं थोड़ा अजीब दिख रहा था। मेरे काले स्केल्स पर अभी भी थोड़ा एक फ्लूइड लगा था और मेरे सिर पर दो छोटे सींग सीधे खड़े थे। लेकिन मुझे ठीक से देखने के बाद गू किंगहान खुशी से झूम उठी। यह तो प्योर ब्लडेड ड्रैगन है। मैंने तो सोचा था कि अगर यह ड्रैगन ब्लडलाइन वाला स्पिरिट बीस्ट भी निकला तो वह काफी होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह असली प्योर ब्लडेड ड्रैगन निकलेगा। लेकिन ड्रैगन्स में भी ताकत का फर्क होता है। उनके स्केल का रंग पहचानने का सबसे आसान तरीका है नीला, लाल, सफेद, बैंगनी, गोल्ड। लेकिन यह तो काला है। मुझे अपना पिछला जन्म याद है। मैंने एक बार एक बहुत बड़े बीस्ट टेमर को गोल्डन ड्रैगन के साथ देखा था। वह पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर था। उसे नंबर 1 बीस्ट टेमर कहा जाता था। लेकिन वह भी सिर्फ एक गोल्डन ड्रैगन था। इस काले वाले की पावर कैसी है? क्या यह गोल्ड से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है? यह सोचते हुए गू किंगहान ने खुशी खुशी मुझे गोद में ले लिया। हाँ हाँ छोटे दोस्त, तुमने सच में मुझे बड़ा सरप्राइज दिया है। कितना कोमल, कितनी अच्छी खुशबू है। क्या स्पिरिट बीस्ट को ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है? यह तो बहुत ही शानदार है। यह एक ड्रैगन की जिंदगी का सबसे अच्छा पल है। गू किंगहान ने जल्दी से मुझे साफ किया। उसके तुरंत बाद उसने पहले से खरीदा हुआ बीस्ट मीट अपने हाथ में लिया। अरे हाँ छोटे साथी, तुम्हें भूख लगी होगी है ना? बीस्ट मीट को देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। मैंने लार गटकी और बड़े मजे से मांस का एक टुकड़ा मुंह में डालकर चबाने लगा। जब मैं खाना खा रहा था, गू छिंगहान ने मेरे स्टेट्स चेक किए। मेरे स्टेट्स को देखकर गू छिंगहान की सुंदर आंखें हैरानी से फैल गईं और वह पूरी तरह से चौंक गई। यह तो सबसे पावरफुल एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन है और यह छोटा अभी सिर्फ लेवल 2 पर है। फिर भी इसके बेस स्टेट्स इतने कमाल के हैं। यह सोचकर गू छिंगहान बहुत खुश हो गई मुझे खाते हुए देखकर। उसने एक प्यार भरी मुस्कान दी, बहुत प्यारी। ठीक है, तुम्हारा अभी कोई नाम नहीं है। मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? पहले देखती हूं कि तुम लड़का हो या लड़की। क्या? इतना सीधा? मैं इसके लिए तैयार नहीं था। गू छिंगहान को मेरी तरफ हाथ बढ़ाते देख मैं जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं 2 कदम भी चल पाता उससे पहले ही गू छिंगहान ने हाथ बढ़ाकर मुझे उठा लिया। मुझे देखने दो। तुम तो लड़के हो, तो मैं तुम्हें शाओ दाओ बुलाऊंगी। गू छिंगहान ने बड़े चाव से कहा। साफ था कि वह अपने चुने हुए नाम से बहुत खुश थी। गू छिंगहान का दिया नाम सुनकर मैंने अपना सिर झुकाया और थोड़ा सोचा, फिर मजबूरी में सिर हिला दिया। यह देखकर कि मैंने मान लिया है, गू छिंगहान ने तुरंत मुझे खुशी से उठा लिया। एक बार जब तुम्हारा पेट भर जाए तो मैं तुम्हें लेवल अप करने के लिए डंजन ले जाऊंगी। 5 मिनट बाद मैंने अपना पेट थपथ पाया और एक डकार ली। मुझे पेट भरा हुआ देखकर गू छिंगहान ने तुरंत मुझे पकड़ा और सीधे जूसाओ एकेडमी डंजन प्लाजा की ओर चल पड़ी। इस समय तक डंजन प्लाजा लोगों से खचाखच भर चुका था। टीचर्स अपने छात्रों को लाइन से डंजन में भेजने की तैयारी कर रहे थे। पिछले 3 दिनों में जिन छात्रों ने स्पिरिट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उन्हें उनकी क्लास में बांट दिया गया था। ली यीशुआई, जिसने गॉड टियर स्पिरिट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, हर कोई उसे ही चाहता था। कुछ शिक्षक तो उसके लिए आपस में ही झगड़ पड़े। आखिरकार डीन वू लिन को बीच में आकर ली यीशुआई को क्लास 1 में डालना पड़ा। जहां तक गू छिंगहान की बात है, जिसने एक मरे हुए अंडे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसे हर टीचर मना कर रहा था। कोई और रास्ता न होने पर आखिरकार उसे क्लास 9 में डाल दिया गया। छिंगहान कहाँ है? क्या वह अभी तक नहीं आई है? शिक्षक ने चिंता के साथ डॉर्मेट्री की तरफ देखा। टीचर, अगर तुम मुझसे पूछो तो वह इतनी शर्मिंदा है कि सामने ही नहीं आ रही। बिल्कुल, वह शायद अभी भी उस मरे हुए अंडे को सेने की कोशिश कर रही होगी। क्लास के मजाक का सामना करते हुए गू क्विंगहान की सबसे अच्छी दोस्त शिनरान बस जवाब देने ही वाली थी कि उसने देखा गू क्विंगहान एक स्पिरिट बीस्ट लिए उनकी तरफ चलकर आ रही थी। जिस पल भीड़ ने उसके हाथों में वह स्पिरिट बीस्ट देखा, सब के सब जोर जोर से हंसने लगे। हा, गू क्विंगहान, क्या यही वो स्पिरिट बीस्ट है जो उस मरे हुए अंडे से निकला है? वह चीज आखिर है क्या? पंखों वाला एक पिल्ला? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मरे हुए अंडे से कोई स्पिरिट बीस्ट निकला ही नहीं और तुमने यह फालतू सी चीज किसी दुकान से खरीद ली? भीड़ के मजाक का सामना करते हुए गू क्विंगहान बस हल्की मुस्कान बिखेर रही थी। उसके दिल में उन्होंने कभी असली ड्रैगन नहीं देखा था, तो फिर भला वे एक छोटे शाओ दू को कैसे पहचान सकते थे? बीस्ट टाइमिंग की दुनिया में ड्रैगन सबसे ताकतवर होते हैं। जुशाओ एकेडमी तो छोड़ो, शायद पूरे शिया देश में शाओदू अकेला ऐसा होगा। यह बेवकूफों की भीड़ भला यह कैसे जान सकती है कि शाओदू कितना पावरफुल है? सबको आया हुआ देखकर सु स्याओयान ने 2 बार खांसा और कहा, चूंकि सब आ गए हैं तो चलो एक एक करके डंजन्स में चलते हैं। फिर उसने डंजन के नियम समझाने शुरू किए। डंजन में स्पिरिट बीस्ट को मारने पर तुम्हें उसके हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे। सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले टॉप 10 स्टूडेंट्स को शानदार इनाम दिए जाएंगे। भीड़ के हाँ बोलने के बाद उन्होंने अपने अपने डंजन्स चुनना शुरू कर दिया। गू क्विंगहान ने अपने सामने मौजूद डंजन्स को देखा। चलो इसी को चुनते हैं। बिल्कुल, बाकी के 4 डंजन्स के मुकाबले ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसमें मिलने वाले पॉइंट्स भी ज्यादा होंगे। मैं इन लोगों के मुंह पर तमाचा मारने वाली हूँ। डंजन में घुसने के बाद मैंने एक्साइट होकर अपने आसपास देखा। मैंने एक जोरदार ड्रैगन दहाड़ निकाली जो पूरे शैटर्ड स्टोन कैनियन में गूंज उठी। इसने तुरंत आसपास के स्पिरिट बीस्ट को डरा दिया।
जिससे वे सब चारों तरफ भागने लगे। एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन, सबको झुकना ही होगा। इस नज़ारे ने पास खड़ी गू क्विंगहान को पूरी तरह हैरान कर दिया, जो पास में ही खड़ी थी। कितनी खतरनाक एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन है। अपने सामने मौजूद पैंगोलिन चूहों को देखते हुए मैं सीधे उन पर झपटी। मैंने अपने पंजों के एक ही वार से उन्हें एक एक करके मार गिराया। सिस्टम पैनल लगातार बज रहा था। XP+3 अपनी इन्फिनिट डिवॉयर ट्रेड को याद करते हुए मैंने तुरंत बीस्ट का मांस खाना शुरू कर दिया। भले ही स्वाद बहुत अच्छा नहीं है, पर कम से कम मुझे इनाम तो मिल रहे हैं। जैसे ही मैं खा रहा था, जमीन से अचानक एक पेंगोलिन रेड किंग बाहर निकल आया। पुरानी यादों की बदौलत गू क्विंगहान ने तुरंत उस स्पिरिट बीस्ट को पहचान लिया। यह एक पेंगोलिन रेड किंग है। शियाओडू, सावधान रहना। डंजन का लेवल कैप 7 है और यह पेंगोलिन रेड किंग भी 7वें लेवल का है। गू क्विंगहान की आवाज सुनकर मैं एकदम अलर्ट हो गया। जब मैं पेंगोलिन रेड किंग को देख रहा था, उसने हमला कर दिया। वह पल भर में मेरे सामने आ गया और अपने तेज पंजों से पागलों की तरह हमला करने लगा। मैं लगातार बचता रहा और साथ ही काउंटर अटैक भी करता रहा। गू शाओडू, उसके पेट पर हमला करो, वही उसका कमजोर हिस्सा है। यह सुनकर मैंने पेंगोलिन रेड किंग के पेट की तरफ देखा। सही कहा, वहां की खाल खाली थी, बिना किसी कवच के। मैंने मौका लपका और एक क्रिटिकल स्ट्राइक मार दी। मैंने तुरंत पेंगोलिन रेड किंग को हरा दिया। मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट्स तेजी से बढ़ा और मेरा लेवल सीधे 3 हो गया। डिंग, बधाई हो, तुम्हें एक गोल्डन ट्रेट मिल गया है। एब्सोल्यूट पियर्स, एक आर्मर ब्रेकिंग गोल्डन ट्रेट। बुरा नहीं है, मैंने खुशी के साथ सोचा। मुझे पेंगोलिन रेड किंग को मारते देख गु क्विंगहान मजे से दौड़ती हुई आई और मुझे उठा लिया। शियाओडू, तुमने कमाल कर दिया, उसने कहा और मेरे गाल पर जोर से किस कर दी। अरे, एक स्पिरिट बीस्ट होना वाकई में बहुत मजेदार है। मुझे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ रहने का मौका भी मिलता है। इसी बीच डंजन खुले हुए 1 घंटा हो चुका था। स्क्रीन पर स्कोर लगातार अपडेट हो रहे थे, लेकिन पहले नंबर पर कोई बदलाव नहीं था। वह बाकी सबसे काफी आगे था। ली यीशु का स्कोर देखकर टीचर की आंखें तारीफ से भर गईं। हाँ, 17 पॉइंट्स। यीशु पहले ही दूसरे नंबर से 10 पॉइंट्स आगे निकल चुकी है। जितना हाई लेवल का स्पिरिट बीस्ट मारोगे, उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। वैसे यीशु अब एक अप्रेंटिस बीस्ट टेमर बनने से बस एक कदम दूर है। हाँ, अगर इस छोटी बच्ची को भविष्य में अच्छी ट्रेनिंग मिली, तो वह शायद एक मास्टर या शायद ग्रैंड मास्टर लेवल की बीस्ट टेमर भी बन सकती है। ठीक उसी समय रैंकिंग में एक बड़ा बदलाव आया। एक जाना पहचाना नाम तेजी से बोर्ड पर ऊपर आने लगा। पलक झपकते ही वह दूसरे नंबर पर पहुंच गया, पहले नंबर से सिर्फ 1 पॉइंट की दूरी पर। ली यीशु। टीचर पूरी तरह हैरान थे। वो लिन भी पूरी तरह परेशान था। ये स्कोर देखकर वो लिन भी उतना ही हैरान था। क्या वह मरा हुआ अंडा जिसे क्विंगहान ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वास्तव में एपिक टियर का स्पिरिट बीस्ट निकल सकता है? हालांकि वे जो नहीं जानते थे वह यह था कि वह अभी भी 1 पॉइंट पीछे इसलिए थी क्योंकि गू क्विंगहान मेरे लिए खाना बनाने में व्यस्त थी, जिसमें काफी टाइम बर्बाद हो गया। डंजन के अंदर मैं अभी भी जबरदस्त तरीके से शिकार कर रहा था। मैं जल्दी ही लेवल 5 पर पहुंच गया। मुझे न सिर्फ प्रिमॉर्डियल विजेज ट्रेड मिला, बल्कि मैंने शूटिंग स्किल भी एक्टिवेट कर ली। कांग्रेचुलेशंस, आप लेवल 5 पर पहुंच गए हैं। पहला इवोल्यूशन शुरू हो रहा है। जैसे ही सिस्टम की आवाज धीमी हुई, मुझे अचानक बहुत नींद आने लगी। शैडो, क्या हुआ? गू छिंगहान घबराकर दौड़ती हुई आई और समझ गई कि मैं इवॉल्व हो रहा हूँ। वह बुदबुदाई, ओह तुम बस इवॉल्व हो रहे हो। उसने चैन की सांस ली। अब तक डंजन का टाइम लगभग खत्म हो चुका था। ज्यादातर स्टूडेंट्स डंजन से बाहर आ चुके थे। ली यीशुआन भी उनमें से एक था। जैसे ही उसे लगा कि पहला नंबर पक्का उसका है, उसने देखा कि सब लोग स्क्रीन को खाली नजरों से घूर रहे थे। जब उसने खुद स्क्रीन पर देखा तो वह वहीं जम गया। पहला नंबर गू छिंगहान, 40 पॉइंट्स। यह कैसे हो सकता है? भले ही वह मरा हुआ अंडा जिसे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था फूट भी जाता, तो भी वह ज्यादा से ज्यादा एक एलिट टियर स्पिरिट बीस्ट ही होता। उससे पहला नंबर कैसे मिल सकता है? अपनी आंखों पर यकीन न करते हुए ली यीशुआन तुरंत वो लिन के पास गया और शिकायत की। डंजन में जरूर कोई गड़बड़ी है, वरना उसे पहला नंबर कैसे मिल सकता है? लेकिन ली यीशुआन के इल्जामों का सामना करते हुए वो लिन ने बस लाचारी में अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद डिवाइस दिखा रही थी कि डंजन में कोई समस्या नहीं है। लेकिन ली यीशुआन अभी भी पागल हुआ जा रहा था। उसने जरूर चीटिंग होगी। इतना ज्यादा स्कोर और किसे मिल सकता है? होमरूम टीचर लियू मिंग आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। यीशुआन, घबराओ मत, डंजन जल्द ही बंद होने वाला है। अगर हमें पता चला कि उसने सच में चीटिंग की है, तो न सिर्फ उसका स्कोर रद्द कर दिया जाएगा, बल्कि उसे कड़ी सजा भी मिलेगी। यह देखकर कि लियू मिंग ने पहले ही मान लिया था कि गू छिंगहान ने चीटिंग की है, चू शाओयान ने गुस्से में देखा और काफी नाराजगी के साथ कहा, अभी से किसी नतीजे पर पहुंच जाना, क्या यह थोड़ा जल्दी नहीं है? लियू मिंग ने तंज कसा, अगर यह चीटिंग नहीं है तो और क्या है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि यह चीटिंग है या नहीं। यह देखकर कि दोनों बहस करने ही वाले थे। बस करो, बहस बंद करो, हम छिंगहान से पूछेंगे जब वह बाहर आएगी। जैसे ही डंजन बंद हुआ, गू छिंगहान को बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया। गू छिंगहान ने घबराहट में अपने गाल थपथ पाए। हमने इतने सारे स्पिरिट बीस्ट मारे, पता नहीं हमारी रैंक क्या होगी। जब तक हम आखिरी नंबर पर नहीं है तब तक ठीक है। जब उसने स्क्रीन पर स्कोर देखा, पहला नंबर। शैडो, हमें वाकई पहला नंबर मिला है। जहां तक इस नतीजे की बात है, यह तो बिल्कुल वही था जिसकी मुझे उम्मीद थी। मैंने जोश में अपने ड्रैगन के पंजे हिलाए।
बेशक, जरा देखो तो हमने किस लेवल के स्पिरिट बीस्ट से लड़ाई की थी। एक लेवल 7 का आर्माडलो रैट किंग। अगर कोई और इस तरह की मुसीबत में फंसता तो वे पूरी तरह खत्म हो जाते। अपनी रैंक कंफर्म करने के बाद गू छिंगहान बहुत खुश थी। शैडो, तुम कमाल के हो। यह सब तुम्हारी वजह से है। है, मैं तुम्हें जरूर एक अच्छा इनाम दूंगी। आज रात एक इनाम? क्या वो पोशंस हो सकते हैं? जैसे ही मैं इन अच्छे ख्यालों में खोई हुई थी, ली यीशुआन और उसकी टीम वहां आ गए। गू छिंगहान, तुमने पक्का चीटिंग की है तुम्हारे इस बेकार स्पिरिट बीस्ट के साथ। तुम भला फर्स्ट कैसे आ सकती हो? ली यीशुआन ने गुस्से में सोचा। एक मरे हुए अंडे से निकला हुआ स्पिरिट बीस्ट ज्यादा से ज्यादा एपिक टीयर का होगा। यह मेरे डिवाइन टीयर को कैसे हरा सकता है? ली यीशुआन के बेफालतू आरोपों का सामना करते हुए गू छिंगहान का चेहरा एकदम लाल हो गया। हाँ, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें कुछ पता नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है कि तुमने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। उनके बगल में लियू मिंग मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक शातिर चमक थी। ऐसा नहीं है कि हम तुम पर यकीन नहीं करते। बस बात यह है कि हम में से किसी ने भी तुम्हारा यह स्पिरिट बीस्ट पहले कभी नहीं देखा। ऐसा क्यों ना करें, तुम एक बार फिर डंजन के अंदर जाओ। अगर तुम इस बार सही सलामत बाहर आ सकी तो हम मान लेंगे कि तुमने चीटिंग नहीं की। यह सुनकर छू शाओयुन गुस्से में आ गई। अरे, क्या मजाक कर रहे हो? तुम ली यीशुआन को डंजन में दोबारा जाने के लिए क्यों नहीं कहते? चिंगहान और उसके स्पिरिट बीस्ट ने अभी अभी एक बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ी है। उन्हें अभी वापस डंजन में भेजना, ये उन्हें मौत के मुंह में भेजने से अलग कैसे है? इस पर लियू मिंग ने बस लापरवाही से कंधे उचकाए। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो यह साबित हो जाएगा कि उसने चीटिंग की है। यह देखकर कि दोनों बहस जारी रखने वाले थे, वू लिन ने माथे पर हाथ रखा और आगे कदम बढ़ाया। ठीक है, बहुत हो गया। मैं इस मामले पर आखिरी फैसला लूंगा। बहस बंद करो। इस ट्रायल के टॉप 10 लोग मेरे ऑफिस में आए। मैं आप सभी को आपके इनाम दे दूंगा। बाकी सभी लोग जा सकते हैं। भीड़ ने हामी भरी और वहां से हट गई। जैसे ही सब चले गए, शिनरान ने मुंह बनाया। उसे लगा कि गुच छिंगहान के साथ ये बहुत गलत हुआ है। डीन भी अजीब है। ली यीशुआन ने ऐसी हरकत की और उन्होंने उसे कोई सजा भी नहीं दी। गू छिंगहान मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं कि दूसरे क्या सोचते हैं। फिर उसने मुझे उठाया और वो लिन के ऑफिस की तरफ चल दी। उधर वो लिन के ऑफिस के अंदर बाकी लोगों को उनके इनाम मिल चुके थे और वे जा चुके थे। एक कड़वे और नाखुश यीशुआन का सामना करते हुए वू लिन ने उसे शांत करने के लिए तुरंत बात शुरू की। यीशुआन, निराश मत हो। तुम्हारी काबिलियत हम सभी के सामने है। तुम अब जूशाओ एकेडमी का चेहरा हो। इस स्पिरिट बीस्ट को तैयार करने पर ध्यान दो। मुझे निराश मत करना। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो लू मिंग को बता देना। मैंने उसे पहले ही बोल दिया है। यह सुनकर ली यीशुआन का गुस्सा आखिरकार शांत हो गया। वह फिर ऑफिस से बाहर निकल गया, पूरी तरह खुश। हम्फ गु क्विंगहान, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? पहला स्थान। अकादमी के रिसोर्स अभी भी मुझ पर ही खर्च किए जा रहे हैं। एक महीने में मैं तुम्हें पूरी बेइज्जती के साथ जूसों से बाहर निकाल दूंगी। ली यीशुआन के जाने के बाद गु क्विंगहान वु लिन के ऑफिस पहुंची। डीन, वु लिन ने सिर हिलाया। उसने ध्यान से मुझे देखा। क्विंगहान, क्या ये तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट है? गु क्विंगहान ने सिर हिलाया। जी हाँ डीन, इसका नाम शाओ है। काफी देर तक देखने के बाद वु लिन की शांत भौहें अचानक तन गईं। क्विंगहान, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैंने इस दुनिया में बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट देखे हैं। 1000 नहीं तो कम से कम 800 तो देखे ही होंगे। लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा स्पिरिट बीस्ट कभी नहीं देखा। आखिर यह है क्या? शाओ दाओ एक छोटा ड्रैगन है। ड्रैगन शब्द सुनकर वू लिन की सांसें थम गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने अभी क्या सुना। एक ड्रैगन? क्विंगहान, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो ना? वो लिन ने अपना सिर हिलाया। एक मरे हुए अंडे से ड्रैगन? क्या मजाक है? वह सबसे ऊंची नस्ल का ड्रैगन है। वे भला किसी इंसान के साथ अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? यह सोचकर वू लिन की गू क्विंगहान से जुड़ी आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह टूट गई। उसने एक लंबी सांस ली और लीडर बोर्ड पर पहले स्थान का इनाम बाहर निकाला। यह रहा पहले स्थान का इनाम। वो लिन से इनाम लेते हुए गू क्विंगहान ने मुझसे कहा, देखो शैडो, यह वो इनाम है जो हमें मिला है। और अपने हाथ में मौजूद चीज को एक नजर देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। और भी टेस्टी खाना। जैसे ही मैंने अपना पंजा उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया, वू लिन के पीछे से अचानक तेज आवाज आई। वू लिन के पीछे से आती हुई धीमी गुर्राहट सुनकर गू क्विंगहान ने अनजाने में ही पीछे मुड़कर देखा। आह डीन, वह क्या है? ये मेरा स्पिरिट बीस्ट है। वू लिन हंसा और एक तरफ हट गया। उसके पीछे से एक बहुत बड़ा जीव धीरे धीरे बाहर आया। वह एक बहुत बड़ा बाघ था। उसकी गहरे सुनहरे रंग की खाल से बिजली की चिंगारियां निकल रही थीं और उसकी भौहों के बीच एक सुनहरा निशान था। इस बाघ को देखते ही गू क्विंगहान ने अपना मुंह ढक लिया और हैरानी से एक छोटी सी चीख निकल गई। क्या यह डिवाइन टीयर स्पिरिट बीस्ट मिस्टिक थंडर डिवाइन टाइगर है? वुलिन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में निराशा की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। यह वाकई में एक मिस्टिक थंडर्ड डिवाइन टाइगर है, लेकिन यह मुश्किल से ही क्वासी डिवाइन बीस्ट कहलाने के लायक है। मैंने इस टाइगर पर अपनी पूरी जान लगा दी थी। बदकिस्मती से इसकी काबिलियत कम पड़ गई, इसलिए यह मुश्किल से क्वासी डिवाइन टीयर तक ही पहुंच पाया। मैंने इसका नाम तियान चोंग रखा। इसे अजनबी लोग पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसे अपने ऑफिस में ही रहने दिया। ठीक उसी पल मिस्टिक थंडर डिवाइन टाइगर ने एक धीमी गुर्राहट निकाली। उसकी जंगली निगाहें गू क्विंगहान की गोद में मुझे घूर रही थीं। मैंने सुस्ती से अपनी आंखें खोलीं और खींचते हुए बोला, ओह, यहाँ तो एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा भी है। मिस्टिक थंडर डिवाइन टाइगर गुस्से में दहाड़ा। बच्चे, क्या तू पिटना चाहता है? फौरन अपना अपमान महसूस करते हुए
उस डिवाइन टाइगर ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी पूरी ताकत दिखाने लगा। अपने स्पिरिट बीस्ट को अचानक गुस्से में देखकर वू लिन ने तुरंत माथे पर बल डाला और तियानचोंग को डांटा। क्योंकि मुझे जानवरों की भाषा अच्छे से आती थी, इसलिए मैं समझ सकता था कि वह डिवाइन टाइगर क्या कह रहा है। तीसरे दर्जे की छोटी बिल्ली को इस ड्रैगन पर भौंकने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने एक धीमी गुर्राहट निकाली और हवा में उड़ गया। उस पल मेरी एंसेस्ट्रल ड्रैगन की शक्ति पूरी तरह बाहर आ गई। गु क्विंगहान इस अचानक हुई घटना से हैरान थी, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है। मिस्टिक थंडर डिवाइन टाइगर शाओदू को डराने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो लिन बीच बचाव करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, मेरे शरीर से निकल रही एंसेस्ट्रल ड्रैगन की शक्ति ने मिस्टिक थंडर डिवाइन टाइगर को पूरी तरह दबा दिया। बस एक धीमी गुर्राहट के साथ वह पहले वाला घमंडी मिस्टिक थंडर टाइगर मुरझाए हुए बैंगन की तरह कमजोर होकर फर्श पर गिर पड़ा। और वो लिन जिसने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसने तुरंत एक भारी दबाव महसूस किया जिससे उसकी सांसें फूल गईं। उसकी सांसें तुरंत तेज और भारी हो गईं। वो लिन का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ता देखकर गु क्विंगहान ने जल्दी से मुझे हवा से पकड़ा और कसकर गले लगा लिया। यह देखकर मैंने आखिरकार अपनी शक्ति वापस ले ली। मुझे बहुत खेद है डीन, शाओदू बस थोड़ा ज्यादा शरारती है। वो लिन ने एक लंबी सांस ली और अपने दिल की घबराहट को जबरदस्ती दबाया। उसके बगल में गु क्विंगहान ने अजीब ढंग से कहा, डीन, मैं अब हॉस्टल वापस जा रही हूँ। गु क्विंगहान के जाने के बाद वो लिन कमजोरी से सोफे पर गिर गया। तियान चोंग, आखिर अभी अभी क्या हुआ?